नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिलर। आज हम पटना खजांची रोड गोपाल मार्केट में गुरु रहमान कोचिंग में उपस्थित हैं और हमारे साथ जो सर उपस्थित हैं स्वयं गुरु रहमान सर ही हैं। आज इनसे जानेंगे शिक्षा व्यवस्था और एग्ज़ाम जो लीक हो रहा है और एग्ज़ाम की परिस्थिति में आखिर क्या सुधार किया जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रिसेंटली सर AUDO का परीक्षा खत्म हुआ है, कुछ जगह अभी बाकी है एग्ज़ाम होना। जिस तरीके से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि पहले दिन ही मुंगेर में 22 ऐसे अपराधियों को पकड़ा गया जो फर्जी तरीके से एग्जाम में शामिल हुए थे। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात होता है कि 935 सीट है, 11 लाख स्टूडेंट है, एक ही परीक्षा है, तो इसमें चोर चकार जो है वो दलाल ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, अपनी दुकान खोल लेते हैं। इसमें धांधली जो होती है फर्स्ट लोगों के दिमाग में जाता है कि आयोग ने कराया, BPSC ने कराया, DM ऑफिस से हो गया, बैंक से हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। BPSC से, DM ऑफिस से, बैंक से क्वेश्चन आउट करा देने का मतलब है कि आप लोहा का चना खा रहे हैं, वो टफ है। क्वेश्चन आउट होता है स्कूल से, कॉलेज से, जहाँ सेंटर दिया जाता है। और दूसरी बात की जो परीक्षा को संचालित कर रहा होता है, माने हम ही है, हम तो परीक्षा ले रहे हैं, तो एक क्वेश्चन चला के बाकी तो हम जान रहे हैं ना। वो व्यक्ति अगर संदिग्ध है तो ऐसी परिस्थिति में क्वेश्चन वायरल होता है, क्वेश्चन निकलते हैं सेंटर से और उसका परिणाम बहुत खराब होता है। सर, लेकिन जिस तरीके से बताया जाता है, आयोग के द्वारा बताया जाता है कि क्वेश्चन पेपर जो है पूरी तरीके से जो है सुरक्षित सील्ड होकर के वहाँ पर जो भी विद्यार्थी एग्जाम देने जाते हैं, जो भी वहाँ पर वीक्षक परीक्षक जो भी उपस्थित होते हैं, उनके सामने उसको ओपन किया जाता है। तो फिर इतने दावे के साथ आप कैसे कर सकते हैं कि जो है सो स्कूल व्यवस्था या जो एजेंसी को जो एग्जाम सौंपा जाता है उनके माध्यम के द्वारा जो है ये लीक होता है? इसलिए के दावे के साथ हम कह सकते हैं कि मुझे कानून पर, मुझे संविधान पर पूरा अधिकार है। अगर BPSC गलत होगी तो मैं चिल्ला कर रहूँगा कि मनु भाई गलत है, सचिव गलत है, DM गलत है, या बैंक में जो है वहाँ गलत है, चिल्ला कहूँगा। लेकिन सर, एक एग्जाम अगर ऐसा हो तब ना सर, पिछले 10 वर्षों का आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, बराबर कहीं ना कहीं यही सुनने को मिलता है। जिस तरीके से मैट्रिक इंटर में छात्र अगर 1 मिनट देरी से पहुंचे हैं, उनको परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से मना कर दिया गया है। यहाँ भी बेल्ट तक उतरवा दिया जाता है, पर्स तक निकलवा दिया जा रहा है, बैग भी आप बाहर रखिए। अगल बगल का जो भी ऑनलाइन संस्थाएं हैं सबको बंद करा दी जाती हैं। तो फिर इतनी चालाकी, इतनी दूरस्थ व्यवस्था होने के बाद भी ऐसी प्रतिक्रिया क्यों होती है सर? प्रतिक्रिया मैंने बोला कहा ना, स्कूल सेंटर से क्वेश्चन लीक होता है, सेंटर मैनेज होता है, स्कॉलर बैठते हैं। तो क्या आयोग जो है उस पर कार्रवाई करेगी सर? एकदम करना चाहिए, किसी भी हालत में करे। तो वहाँ पर तो खुद उनका भी प्रिंसिपल, शिक्षक और भी बाहर जो हायर किए गए हैं उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं आया। अब SIT जांच कर रही है, SIT जांच को विश्वास कीजिए। यहाँ पर मैं बता दूं, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं पूर्णतः बच्चों के साथ हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि क्वेश्चन लीक हो गया है, क्वेश्चन बाहर निकल गया है। एक जगह ऐसा हुआ, इसका मतलब अन्य जगह पर हुआ होगा। अतः सरकार को चाहिए, अध्यक्ष को चाहिए, सचिव को चाहिए कि दरियादिली दिखाते हुए इस अविलंब सभी सीटिंग के AUDO की परीक्षा कैंसिल करें और पूरी चुस्त दुरुस्त ढंग से ले। सर, इसकी क्या गारंटी है कि अगर परीक्षा दोबारा आप कह रहे हैं होने की, अगर उस समय भी ऐसी हालात होगी तो फिर जो विद्यार्थी सालों दर साल, एक तो इतना जल्दी एग्जाम का डेट नहीं निकलता है, पूरी लगन से मेहनत से वो लोग तैयारी करते हैं, और बार बार अगर आयोग इसको सुनिश्चित कराता है एग्जाम होने का, तो उसमें भी तो उसका खर्च होता है, तो वो खर्च भी तो आम पब्लिक के ऊपर भी पड़ेगी सर। अरे भैया, उतना दूर तक मत जाइए। यहाँ है 935 सीट, एक परीक्षा, और किसी तरह हमको निकल देना, लाइफ सेट हो जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, वेतन का मेरे का बात भी हो जाएगा। आप यकीन मानिए, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग आ ही रहा है, हर काल में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं और होगा। अब क्या गारंटी है कि जब वो फिर डकैती नहीं होगी, तो क्या गारंटी है कि मतलब जब हो तो जिंदा ही रहेंगे? जो चीज गैप पर है उसको छोड़ देना चाहिए। गलत हुआ है बच्चों के साथ, गलत हुआ है बच्चों के साथ, गलत हुआ है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ तमाम अहिंसात्मक आंदोलन में गुरु रहमान साथ रहेगा। कई स्कूलों की शिक्षा को उस समय स्थगित करके एग्जाम लिया जाता है सर, जहाँ पर 2 दिन 4 दिन जब भी एग्जाम होता है, क्योंकि ये 2 दिन का लगातार पेपर था, तो इसमें भी जो बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ते थे, अगर हाई स्कूल में है तो वहाँ भी जो बच्चे पढ़ने आ रहे थे, तो उन लोगों का पढ़ाई स्थगित करके एग्जाम हुआ है। अगर फिर ऐसी दुर्व्यवस्था बनती है तो फिर तो उनकी पढ़ाई बाधित होगी। बहुत ज़्यादा आप सैद्धांतिक शुद्धता की बात बोल रहे हैं, व्यवहारिक शुद्धता पर आइए। सैद्धांतिक शुद्धता, हाँ उसका क्लास हो गया, अरे कब लड़का खाली
दाल भात चोखा के लिए जाता सर, है। गलती अगर किसी और का होगा, अगर तो फिर भुगतना तो सबको पड़ रहा है ना हाँ, सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बच्चों का सपना टूट जा रहा है, बच्चों के सपना को तो खेल दिया जा रहा है। यहाँ तो बिहार पुलिस के सर वहाँ पर वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे, जो सेंटर पे एंट्री करते समय अरे चेक कर भैया, रहे हैं सर प्रॉपर डिवाइस कैसे चला गया अंदर। किसी डीएम, किसी सीनियर एसपी, किसी आयोग और किसी बैंक से क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन आउट हुआ है सेंटर से। क्वेश्चन आउट कराने में जो साई एजुकेशन है ना, इसको देखना होगा, ये ब्लैक लिस्टेड है, इसको नाटा ने स्वीकार नहीं किया है। बीपीएससी को क्या जल्दीबाजी हो गई, कुर्सी को दी है, गलत यहाँ है। मूल को पकड़िए, गरीबी खत्म करना है तो गरीब को मत खत्म कीजिए। सर गृह मंत्री पहले भी जो हमारे अभी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जो बने हैं श्री सम्राट चौधरी जी, वो पहले भी नीतीश कुमार के होते हुए भी गृह मंत्री में थे। अभी जो है लगातार जो बिहार में अपराध बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं अररिया में जो कांड हुआ सर, दिन दहाड़े वहाँ गला काट दिया गया, और भी बहुत जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि अब जो है पदस्थापित हो चुके हैं हमारे जो माननीय गृह मंत्री के पद पर, और साथ में ही जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो विराजमान है, वो इस पे कुछ कड़ी एक्शन लेने वाले हैं? क्या नहीं करेंगे, 100% करेंगे। जंगल राज चिल्ला के आप मंगल राज लाया है, तो फिर जंगल राज के पब्लिक बोलेगा नहीं हो लगातार विपक्ष के द्वारा सर आरोप लगाया जा रहा है कि हमें तो 9वीं फेल कहा जाता था, अब तो खुद आप 7वीं फेल को बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बनने के लिए संविधान में क्या योग्यता होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, शासन व्यवस्था सही होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब जब सुनिए, कोई भी गाड़ी चलती है, कोई भी गाड़ी चलती है तो गाड़ी यह नहीं देखती है कि चलाने वाले के पास डिग्री है कि नहीं, अनुभव देखा जाता है। अरे बहुत देखा जाता है। अच्छा, सम्राट चौधरी का सीएम बनना निश्चित रूप से कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जो अहितकारी हो, और बहुत ऐसा काम करेंगे जो बिहार के लिए हक, बिहार के हक में होगा। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसने बिहार के नक्शा को बदल लिया, और नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी के रूप में आ पाया है, तो निश्चित रूप से उस विकास की जड़ को बनाए रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। हमारे साथ सर गुरु रहमान थे, जो पटना में खजांची रोड गोपाल मार्केट में बहुत सारे बच्चों का सपना साकार करने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी दरोगा या उच्च स्तरीय अधिकारी रैंक की तैयारी करते हैं तो आप आकर के सर से एक बार मुलाकात अवश्य कर सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पिलर। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।